गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। एक बार और पारिजात सर क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार और। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो एक आपका नंबर सिस्टम का एक सीरीज चल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो उसका ही कंटिन्यूएशन ये है, ये सेकंड पार्ट आपका है नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। ओके, तो आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, नंबर सिस्टम इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को पहले आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फिर आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स और आइडिया क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। उससे पहले, शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस के हर वीडियोस को देखते रहिए, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना इजी से इजी फॉर्मेट आपको बताया जाए। अगर किसी का मैथ्स नहीं भी है तो भी अगर आप मेरे क्लास को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है मैथ्स के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे क्या है और भी मोटिवेशन मिले। और सेकंड फायदा क्या है कि जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है उनको भी ये बहुत इजी लगेगा। तो आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, और भी जो भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो उनमें प्लीज इसको आप फैलाइए, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये पहुंचेगा तो उनको ये हेल्प होगा। तो मैं खाली यही मेरा टारगेट रहता है कि मैं कितने इजी तरीके से आपको ये जो सब्जेक्ट है, और मेरा हर वीडियो जो मैं बनाता हूं उसमें मेरा कोशिश यही रहता है कि कितने इजी से इजी तरीके से आपको जो है सिस्टम को समझाया जाए, मैथ्स को समझाया जाए, ट्रिक्स को बताया जाए। तो मैं आपको जो है हर वीडियो में एक पर्टिकुलर ट्रिक्स आपको बताता हूँ, जिससे आपको फायदा क्या होगा कि बहुत ही कम टाइम में आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड टू अनदर एपिसोड ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आज मैं सेकेंड क्लास स्टार्ट करूंगा। तो इस सेकेंड क्लास में जहां तक मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास हुआ था, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बाद से जो भी सम्स हैं आज उनको डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सम, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में फर्स्ट सम आज क्या है देख लेते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दिस इज द सम, और हम लोग देखेंगे कि इस सम को कितने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सम को। सबसे पहले देखिए ये 1 माइनस 1/2 स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/19 इंटू 1 प्लस 1/19। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/20 इंटू 1 प्लस 1/20। ये यहां तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3/2, ये हो जाता है आपका हाफ, ये होता है आपका 2/3, ये होता है आपका 4/3, ये होता है आपका 3/4, ये होता है आपका 5/4 डॉट डॉट, ये आपका हो जाता है 18/19, ये आपका हो जाता है 20/19, ये आपका होता है 19/20, और ये आपका हो जाता है 21/20। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज ध्यान देखिए, कि ये सारे नंबर्स जो है ये कट जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो है वो कट जा रहे हैं। देखिए ऑल नंबर ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, राइट। तो क्या बचेगा, देखिए आपका ये 19 से 19 कट गया, 19 से ये भी 19 कट गया, ये 20 से आपका यहाँ पे दिस इज यहाँ पे 20/19, दिस इज 19/20, 19/20/19 ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह से 20 आपका यहाँ से कट जाएगा, 20 कट जाएगा। क्या बचा देखिए, यहाँ पे बचा आपका 1/2,
और यहाँ आपका बचा 21, तो आंसर क्या हो गया 21/2, ये आपका आंसर हो गया 21/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे होता है, 21/2 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। a² माइनस b² का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और उस फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, कितना इजीली। देखिए ये सारा कट जा रहा है, आपको खाली ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा रह, इस तरफ कौन सा नंबर रहेगा और इस तरफ कौन सा नंबर रहेगा, वही हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सम, इसमें ये सम क्या कह रहा है, 39² प्लस 37² प्लस 35² प्लस 33² प्लस 29² माइनस 38² माइनस 36² माइनस 34² माइनस 32² माइनस 30² माइनस 28²। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए 39² माइनस 38² को एक साथ रखिए, 38² को, ये रहा माइनस 38² को एक साथ रखिए, प्लस अब 37² माइनस 36² को एक साथ रखिए। नेक्स्ट इज 35² माइनस 34² को एक साथ रखिए। नेक्स्ट 33² माइनस 32² को एक साथ रखिए, प्लस 29² माइनस 28 का स्क्वायर, इसको एक साथ रखिए। तो ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर माइनस b², 39 माइनस 38 इंटू 39 प्लस 38, राइट, 39 माइनस 38 प्लस 39 प्लस 38, तो 39 माइनस 38 1 होता है, तो 39 ये बनेगा आपका 39 प्लस 38, ये आपका बनेगा 37 प्लस 36, ये आपका बनेगा 35 प्लस 34, ये आपका बनेगा 33 प्लस 32, और ये आपका बनेगा 29 प्लस 28, राइट, 29 प्लस 28। तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये आपका बन जा रहा है 77 प्लस ये आपका बन रहा है 73, ये आपका बन रहा है 69, ये आपका बन रहा है 65 एंड दिस इज 57। तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, 7 प्लस ये देखिए 12 एंड दिस इज 12 और 9 आपका 21, 21, 24, 24 और 7 31 का 1, 3, 10, 17, 23, 29, 29 और 5 34। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन जो है वो काफी इजी हो जाएगा, राइट। तो यहां देखिए आप किस तरह से मैं आपको जो है वो ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे आप सम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और सम्स कैसे किया जाए, आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट सम हम देखते हैं कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट सम क्या आपके सामने है, 1/5 प्लस 99 44/45 इंटू 9। 1/5 ये आपका क्या है, 1/5 99 44/45 इंटू 9। इस सम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं लिखूंगा 1/5 प्लस 99 प्लस 44/45 इंटू 9, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। तो 1/5 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 99 इंटू 9 प्लस 44/45 इंटू 9। तो ये आपका कट गया 4 से, ये आपका 5 से कट गया। तो यहाँ पे देखिए 99 1/5 प्लस ये कितना आ रहा है 44/5 प्लस ये कितना आ रहा है 9 9 81 का 8 89 यहाँ पे आ रहा है। तो 1/5 प्लस 44/5 कितना आता है 45/5 प्लस 891। तो ये आपका आ गया 9 प्लस 891, ये 900 आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मेथड आप देख लीजिए कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे करके ब्रेक करेंगे आप तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन काफी इजी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सम को देख लेते हैं और एक सम इस टाइप का देखते हैं कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द सम। चलिए देखते हैं इस सम को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 1/8 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे 999 प्लस 791/792 इंटू 99। ठीक है, तो 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 999 इंटू 99 प्लस ये क्या हो जाएगा 791/792 इंटू 99। ये किससे जाएगा, ये आपका जाएगा 8 से, ये आपका चला जाएगा 8 से। और तो वहां क्या हो गया 1/8 प्लस 791/8, इसको एक साथ रखिए प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 99। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 792/8 प्लस ये कितना होगा 9000 माइनस 99, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 आपका 72 और ये आपका हो जाएगा 8 9 का 72 और आपका आ रहा है कितना 7 आ रहा है, 72 और 7 आ रहा है तो 99 हो रहा है। ठीक है, 99 प्लस 9000 माइनस 99, ये कट गया, आंसर इज 9000। ठीक है, आंसर इज 9000। तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो है बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं, नेक्स्ट वैरायटी को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 999 इंटू 1/7 999, तो 999 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिखेंगे 999 इंटू 6 प्लस ये कितना आ रहा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, राइट। तो ये कितना आ रहा है 9 6 का 54 का 4 5 54 59 का 9 5 59 प्लस ये कितना आ रहा है 1 प्लस 2 3 6 10 15 21/7 21/7 कितना आता है 3, तो दिस प्लस दिस इज 5997, ये आपका आंसर देखिए हो गया। तो इतने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व। इतना इजी तरीके से आप जो है इनको ये सम्स को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक हो तो, राइट। अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक हो तो आप इस सम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं, नेक्स्ट सम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम आपके सामने ये रहा नेक्स्ट सम। इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है 3 कितना बार है 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो आप करेंगे 3 इंटू 6 क्या हो रहा है 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कितना बार है 5 बार, तो 5 इंटू 3 क्या करिए 15। 3 कितना बार है 4 बार है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 कर दीजिए 12 आपका हो गया। 3 3 बार है तो 3 इंटू 3 कर दीजिए 9 हो गया। 3 2 बार है तो 3 इंटू 2 कर दीजिए 6 हो गया। और 3 एक बार है, 3 एक बार है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आपका नंबर है और यहाँ पे 1/3 कितना बार है देखिए 1/3 1 2 3 4 5 6, तो 1/3 जो है आपके पास 6 बार है, 6 बार मतलब है 2, 6 बार मतलब है 2। तो अब इस नंबर को कैसे लिखना है, सबसे पहले लास्ट नंबर को लिखिए 8, राइट। और ये जो 1 है ये 1 इसको कैरी कर दीजिए, ये 1 जो है इसको कैरी कर दीजिए, तो 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 और ये 3, ये यहां से आ गया, प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो आपका आंसर क्या हो गया 370, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक टू डू दिस सम, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। इससे इजी तरीका और इस सम को करने का नहीं है, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस सम फास्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टाइप के वैरायटी को और देखते हैं क्या हमारे पास है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर को हम 200 ओके फ्रेंड्स, देखिए तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर किसी नंबर को 289 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर को हम 289 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 18। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 18। अगर किसी नंबर को 289 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 18, और अगर उसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूं, और आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। इससे इस टाइप के सम्स का सॉल्यूशन जो है बहुत ही इजी वे से आपका निकल जाएगा। तो ट्रिक क्या है? जो भी रिमाइंडर आपको बोला, फर्स्ट रिमाइंडर जो भी आपको बोला, आप उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए फटाफट 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, 1 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर को 289 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 18 है, तो उसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस नंबर को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, मैंने ओरिजिनल नंबर का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, तो अगर मैंने ओरिजिनल नंबर को छेड़छाड़ नहीं किया है तो रिमाइंडर का भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो रिमाइंडर इज 1। राइट, समझ में आ गया? चलिए इसके वैरायटी का और कुछ सम्स हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसको अगर हम 2736 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 75। रिमाइंडर आ रहा है 75। तो अगर उसी नंबर को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? राइट, रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए हमने नंबर का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो रिमाइंडर का भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो सिंपली मैंने क्या बताया है? 75 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, 75 को 24 से डिवाइड कर दीजिए तो 24 कितना सो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? देखिए 75 से करेंगे तो 75 3s आर 24 3s आर 72 होता है, 72 होता है तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 3 आ गया। तो सिंपल एज दैट। अगर आपका नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो डायरेक्टली उसके रिमाइंडर से ही डिवाइड कर दीजिए, तो जो मिलेगा वही आपका रिमाइंडर है। राइट, जो आपका आएगा वही रिमाइंडर है। चलिए इसमें और कुछ वैरायटी हम लोग देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा उसी टाइप का क्वेश्चन, ये रहा कि अगर एक नंबर को 899 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है आपका 63। रिमाइंडर आपका 63 आ रहा है। तो उसी नंबर को अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? तो जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर देखिए नंबर का कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर का भी कोई छेड़छाड़ मत करिए, 63/29 कर दीजिए। 29 2s आर 58 होता है, 29 2s आर 58, 29 3s आर कितना होगा? आपका ज्यादा हो जाएगा, तो 29 2s आर 58, सो 13 से 8 गया, रिमाइंडर इज 7। रिमाइंडर इज 7। ठीक है, देखिए कितने फास्ट, कुछ ही सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आपका जो है वो निकल जा रहा है, 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जा रहा है। तो अगर नंबर का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो रिमाइंडर का भी आप छेड़छाड़ मत करिए, डायरेक्ट रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि अगर एक नंबर को
296 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 75 आ रहा है। तो उसी नंबर को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया। सेम चीज देखिए, नंबर को कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो रिमाइंडर को छेड़छाड़ मत करिए, तो आप सिंपली 75/37 कर दीजिए। तो 37 2s आर 74 होता है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए ये जो आंसर है, ये आंसर निकालने का कितना इजी तरीका ये मैंने आपको बताया है, राइट। रिमाइंडर नंबर का कोई छेड़छाड़ अभी तक हुआ नहीं है, तो आप रिमाइंडर को भी छेड़छाड़ मत करिए, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब क्वेश्चन क्या बता रहा है। अब क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है जो 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आपको 3 दे रहा है, एक नंबर है जो 6 से डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो अगर उसका स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। उस नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है। तो देखिए अब नंबर जो है वो छेड़छाड़ हो चुका है। पहले x था, अभी जो मैं क्या किया, मैंने नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करें 6 से तो क्या होगा। अगर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर निकाल लीजिए, रिमाइंडर का भी स्क्वायर निकालिए और 6 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 9/6 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो देखिए अगर मैंने नंबर को स्क्वायर किया है, अगर मैंने नंबर को स्क्वायर किया है तो उसके रिमाइंडर को भी आप स्क्वायर कर लीजिए, उसके रिमाइंडर को भी स्क्वायर कर लीजिए और उसको डिवाइड करिए। ये है रूल। अगर नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इसके रिमाइंडर को भी स्क्वायर करिए, फिर डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आपका रिमाइंडर जो है वो निकल जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक नंबर को 93 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 193, रिमाइंडर आ रहा है। अगर उसी नंबर को 47 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि नंबर का छेड़छाड़ हुआ कि नहीं, नंबर का कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे हुआ नहीं है, तो आप भी क्या करेंगे, रिमाइंडर को छेड़छाड़ नहीं करके 47 से डिवाइड कर दीजिए। तो 47 देखिए 4 टाइम्स जाएगा तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, अगर ये 4 टाइम्स जाएगा तो 7 4 28 का 28 कैरी 2, तो 188 आ रहा है। तो 193 से 188 जाएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर विल बी 5, राइट। इतना फास्ट होता है कैलकुलेशन। मैंने नंबर को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो अगर नंबर का छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो फिर आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसका भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप के और कुछ सम्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 4। एक नंबर है उसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस नंबर का मैंने 2 गुना किया और उसको फिर डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, देखिए नंबर का छेड़छाड़ हो चुका है, कितना छेड़छाड़ हुआ है, ट्वाइस हुआ है। तो आप भी रिमाइंडर को ट्वाइस कर दीजिए, रिमाइंडर को ट्वाइस करके 6 से डिवाइड करिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो अगर नंबर को स्क्वायर किया है तो आप भी रिमाइंडर को 2 टाइम्स कर, नंबर को 2 टाइम्स किया है तो आप भी रिमाइंडर को 2 टाइम्स कर दीजिए, उसके बाद 6 से डिवाइड। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी का सम्स जो है हमारे पास। अभी देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी का सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो जिस टाइप का सम्स अभी मैंने दिखाया है वो तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप नंबर से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो रिमाइंडर को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, और अगर नंबर को ट्वाइस कर रहे हैं तो आप रिमाइंडर को भी ट्वाइस करिए, अगर नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर को भी स्क्वायर करिए, अगर नंबर को क्यूब कर रहे हैं तो रिमाइंडर को भी क्यूब कर दीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा 2 to the power 31 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 to the power 31 डिवाइडेड बाई 3। आपको क्या करना है, इस 31 को 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये 31 को जो है आप 4 से पहले डिवाइड करिए, तो ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 3, मतलब 2 to the power 3, 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है।
अब आप 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, राइट। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 to the power 31, 2 to the power 31 जो है 2 to the power 31 को आप 4 से डिवाइड करिए तो आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो 2 to the power 3 ले लीजिए। अब 2 to the power 3 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, रिमाइंडर इज 2। मतलब इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 17 to the power 200 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 17 to the power 200 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे। 17 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1। इसको अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 18 बाई 18 माइनस 1 बाई 18 टू द पावर 200। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 200, तो ये क्या आ रहा है, माइनस 1 टू द पावर 200। तो माइनस 1 टू द पावर 200 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो पहले 17 को मैंने ब्रेक कर दिया, 18 माइनस 1 बाई 18, 18 बाई 18 रिमाइंडर 0 आता है, और 1 बाई 18 रिमाइंडर 1 आएगा। तो 0 माइनस 1, माइनस 1 टू द पावर 200 क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 टू द पावर 6 माइनस 11, इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। 9 टू द पावर 6 माइनस 11, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 9 को मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11 बाई 8। ठीक है, तो अगर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, माइनस 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 1 ये आया 1 टू द पावर 6 कितना होता है, 1 होता है, तो ये माइनस 3 माइनस 2। नाउ अब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो माइनस 2 आया है, तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आ सकता है। तो अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आपने डिवाइड किया है उसको ऐड कर दीजिए। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर क्या है, 6। रिमाइंडर जब भी आपका माइनस आएगा तो जिससे आपने डिवाइड किया है उसको ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 टू द पावर 15 माइनस 1, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए तो 49 को देखिए, 49 को हम लोग 48 प्लस 1 लिख सकते हैं आराम से। इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं और माइनस 1 को 8 से डिवाइड करूं तो 48 बाई 8 रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1 बाई 8 रिमाइंडर कितना आएगा, 1, माइनस 1 बाई 8 रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। तो ये 1 टू द पावर 15, 1 माइनस 1 रिमाइंडर इज 0। तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर आ गया आपका 0 आ गया, राइट। इस तरह से इस टाइप के सम्स को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 टू द पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 7 टू द पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। चलिए तो 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ओके, 6 बाई 6 रिमाइंडर इज 0, 1 बाई 6 रिमाइंडर इज 1, तो 1 टू द पावर 19 प्लस 2 बाई 6 रिमाइंडर इज 2, 1 टू द पावर 19, 2 रिमाइंडर इज 3। ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर इज प्लस 3 आपका आ गया। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस सम। ओके, खाली ध्यान रखिए कि रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये सम्स, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ट्रिक्स बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आ रहा है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जो है आप जितना हो सके इसको और फैलाइए, राइट। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट मुझे आपसे है कि आप इसको जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मैं आपके लिए नया नया वीडियोस लाता रहूंगा।
ताकि आपको जो है मैथमेटिक्स पार्ट जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है वो आपके लिए काफी इजी लगना स्टार्ट हो जाए, राइट। उसके लिए थोड़ा आप भी मेरे से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी आप फुलफिल कर दीजिए, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 to the power 21 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर कितना आएगा। 3 to the power 21 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर आपका कितना आएगा। तो 3 to the power 21, यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, 3 to the power 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 3 to the power 21 को पहले आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। मतलब 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो 3 to the power 1 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर जो है 3 to the power 1 आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 to the power 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर जो है उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 3 to the power 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ रहा है। अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर उस नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर उसी नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर का छेड़खानी यहाँ पे हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, अगर नंबर का क्या छेड़खानी किया है, स्क्वायर किया है, तो आप भी रिमाइंडर को स्क्वायर कर दीजिए, रिमाइंडर को स्क्वायर कर दीजिए और 5 से डिवाइड करिए, तो 9 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर कितना आएगा 4 आ जाएगा आंसर। मतलब जो छेड़खानी वो लोग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो आप भी रिमाइंडर को स्क्वायर करिए, क्यूब कर रहे हैं तो आप भी रिमाइंडर को क्यूब करिए, ट्वाइस कर रहे हैं तो आप भी रिमाइंडर को ट्वाइस करिए, थ्राइस कर रहे हैं तो आप भी रिमाइंडर को थ्राइस कर दीजिए, करके आप डिवाइड कर दीजिए जिससे वो लोग बोल रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 125 to the power 20 डिवाइडेड बाई 124 क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, चलिए 125 को कैसे लिखेंगे, 124 प्लस 1, 124 प्लस 1 इससे डिवाइड करेंगे, राइट। 124 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 124 टू द पावर 20 है, तो 124 बाई 124 रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, और 1 डिवाइडेड बाई 124 रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो 1 टू द पावर 20 कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। देखिए सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, ये जो सिंपल ट्रिक्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चैनल है इसके जो क्लासेस, इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करिए प्लीज, इसको आप जो है पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को नोट करिए, या फिर इसको थोड़ा सा जो है आप पॉज कर दीजिए, आप इसको पॉज कर करके इसके वीडियोस को देखिए, इसके ट्रिक्स को नोट करिए, और जो है इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपको जो है समझ में आएगा कि हाउ टू डू दीज सम्स इन सिंपल फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, कुछ ही सेकंड में कैसे इन सम्स को सॉल्व किया जा सकता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ये था आपके सामने, 124 टू द पावर 120 डिवाइडेड बाई 125, 124 टू द पावर 120 डिवाइडेड बाई 125, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 124 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125 माइनस 1 बाई 125 टू द पावर 120, राइट। 125 बाई 125 रिमाइंडर 0, और ये आएगा माइनस 1 टू द पावर 120, तो माइनस 1 टू द पावर 120 रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, 120 माइनस 1 टू द पावर 120 कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है आपका, 124 टू द पावर 119 डिवाइडेड बाई 125, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 124 को कैसे लिखेंगे, 125 माइनस 1 बाई 125 टू द पावर 119, 125 बाई 125 रिमाइंडर इज 0,
1/125 रिमाइंडर इज कितना आ रहा है 1, तो -1 टू द पावर 119, तो -1 का अगर 119 पावर करें तो क्या आएगा -1। रिमाइंडर तो माइनस में नहीं रह सकता, मैंने आपको पहले भी कहा है रिमाइंडर माइनस में नहीं रह सकता। तो उसका ट्रिक क्या है कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए। तो आपने डिवाइड किया 125 से, तो रिमाइंडर इज 124, ये आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर इज 124 आपका रिमाइंडर आएगा, राइट। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, अगर माइनस में आएगा तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर जो है वो प्लस में आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये रहा 67 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 67, ये इसको अलग है 67, इसको मैं लिखूंगा 68 माइनस 1 टू द पावर 67, इसको 68 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसको भी लिखेंगे 68 माइनस 1 बाई 68। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और इसका 1 बाई 68 रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो -1 टू द पावर 67 प्लस इसका रिमाइंडर आएगा 0 और ये आएगा -1। तो -1 टू द पावर 67 -1 होता है, और यहाँ पे कितना आ रहा है -1, तो -2 रिमाइंडर तो -2 आ गया, लेकिन -2 तो होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे 68 इसको ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा 66 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। करेक्ट, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 66। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 टू द पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 9 टू द पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 प्लस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11 बाई 8, राइट। तो अब 8 बाई 8 रिमाइंडर क्या आएगा 0, प्लस और 1 बाई 8 रिमाइंडर क्या आएगा 1 टू द पावर 6 माइनस यहाँ कितना आएगा 3, तो 1 टू द पावर 6 कितना होगा 1 माइनस 3, रिमाइंडर फिर -2 आ गया। तो आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर इज 6, आपका रिमाइंडर आ गया, 6 रिमाइंडर आपका आ गया, राइट। इस तरह से इस टाइप के सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 टू द पावर 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। 7 टू द पावर 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 7 को मैं क्या लिखूंगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 62 प्लस 1 बाई 8, तो 8 बाई 8 रिमाइंडर इज 0, और ये -1 टू द पावर 62 प्लस इसका रिमाइंडर कितना 1, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, -1 टू द पावर 62 1 प्लस 1 रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है रिमाइंडर आपका 2 आ जा रहा है, राइट। सिंपल एज दैट। देखिए अगर आपको रूल ठीक से पता हो तो कोई भी नंबर हो तो आपका जो रिमाइंडर फाइंडिंग का जो टेक्निक है वो बहुत ही इजी और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, और उसके बाद इन्हीं नंबर्स को लेके आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 12 टू द पावर 96 प्लस 12 टू द पावर 96 प्लस 12 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, वही है, सेम थिंग है। 12 टू द पावर 96, 12 को लिखेंगे 13 माइनस 1 बाई 13 टू द पावर 96, और इस 12 को लिखेंगे 13 माइनस 1 बाई 12। देखिए 13 बाई 13 रिमाइंडर इज 0 0, और ये आएगा -1 टू द पावर 96 प्लस ये आएगा 0 -1 टू द पावर 96 कितना आएगा 1, और ये आ रहा है आपका -1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो मैंने आपको दिखाया है रिमाइंडर फाइंडिंग, आज जो मैंने आपको दिखाया है रिमाइंडर फाइंडिंग, इसका रूल आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि नहीं ये वीडियो से आपको कुछ ट्रिक्स समझ में आया है और आपको हेल्प हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट एक ही है आपसे कि प्लीज़ आप जो है पारिजात सर क्लासेस
इसको आप जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको फैलाइए। आप जितना भी हो सके आप फैलाइए, ताकि जो भी मैथ्स में वीक हो या फिर जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा हो और उसको जो है मैथ्स वाले सेक्शन में अपना जो है स्कोर बढ़ाना हो, तो उसको ये वीडियोस बहुत ही हेल्प आएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये सबके हेल्प में काम आ जाए, राइट। तो मेरा नंबर सिस्टम का ये जो सेकंड क्लास आज है, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। उसके बाद मेरा थर्ड एक और सेक्शन आएगा, उस सेक्शन में हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा और जो टाइप है वो देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आप देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस को, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड अगेन वही मैं आपको बताऊंगा, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए, राइट। तो नेक्स्ट जो है नंबर सिस्टम का आपका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, उसमें एक दूसरा नया टॉपिक लेके मैं आऊंगा आपके सामने। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, और कीप सेफ, बी सेफ, कीप सेफ। आप भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, ठीक है। तो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।